नमस्कार, ध्यान विविध चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12 की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पाठ है, पाठ का नाम है उसने कहा था। ये जो एक कहानी है वो लेखक है पंडित चंद्र दत्त शर्मा गोरे। तो सब पाठ पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, लेखक परिचय की शुरुआत करते हैं। तो लेखक परिचय की शुरुआत इस प्रकार से करते हैं कि पंडित चंद्र दत्त शर्मा गुलेरिया वो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कुशल संपादक भी रहे। कुशल संपादक, निबंधकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। किस के रूप में? संपादक, कहानीकार और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं। परंतु कहानी लेखन में इनको श्रेष्ठता प्राप्त हुई है। किस लेखन में? कहानी के श्रेष्ठ में कहानीकार के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। ये प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के साथ साथ BA तक की शिक्षा प्राप्त करके पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषाओं के भी ज्ञाता थे और इन पर उन्होंने अध्ययन भी किया था। उसने कहा था इनकी प्रसिद्ध कहानी जो 1915 में प्रकाशन, इस कहानी का प्रकाशन 1915 में हुआ था। इसकी जो उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि है 1914 से 1915 के बीच की है और 1915 में ये कहानी क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इन्होंने बुद्ध का काटा और सुखमय जीवन, ये दो कहानी और भी लिखी थी। और कछुआ धर्म, ये उनका निबंध है। 39 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। ये तो हो गया लेखक परिचय। पाठ परिचय है, तो पाठ परिचय की हम शुरुआत करते हैं कि उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला। तो कितना चला था? 1914 से 1918 के बीच पृष्ठभूमि पर ये जो कहानी है वो इसी की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी गई है। और जिसका कथानक प्रेम, त्याग और निश्चल प्रेम पर आधारित है। इस कहानी का कथानक कैसा है? निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा पर आधारित था। और अमृतसर और किस दृश्य कहाँ का दिखाया गया है? अमृतसर बाजार का दृश्य दिखाया गया है कि अमृतसर बाजार में एक लड़का और लड़की होते वो आपस में मिलते हैं और उनके बीच में किस प्रकार आपस में बातचीत होती है। वो बातचीत के माध्यम से वो आगे किस प्रकार से वो बढ़ते हैं और इस चीज का इस कहानी में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब इसकी शुरुआत करते हैं कि लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं। तो उसका वर्णन किया गया है कि ऐसे बेवकूफ वाले बीच होकर एक लड़का और लड़की चौक की एक दुकान पर मिलते हैं। हम वो अमृतसर के बाजार की एक चौक दुकान पर मिलते हैं। उसे बालों और उसके ढीले सूट में जान पड़ता है कि वो दोनों सिख थे। वो दोनों लड़कियां कैसे थे? सिख जाति के थे, क्योंकि उनकी बालों से पता चल रहा था कि वो दोनों सिख जाति के थे। और अमृतसर के एक चौक बाजार में दोनों का मिलन हुआ। ये वह अपने मामा के केस धोने के लिए, लड़का था वो मामा के केस धोने के लिए क्या लेने आया था? दही लेने आया था। और रसोई के लिए बढ़िया लड़का था वो तो क्या लेने? मामा के लिए दही लेने, मामा के बाल धोने के लिए दही लेने और रसोई के लिए बढ़िया लेने के लिए आया था। दुकानदार एक परदेसी से लूट रहा था। वो क्या था? वो दुकानदार था, थोड़ा बिजी था और परदेसी था। उसके ग्राहक आया हुआ था, उससे वो क्या कर चर्चा कर रहा था। जो शेर भर गिले पापड़ी की गति से गिले बिना हटता न था। तेरे अब लड़का लड़की का रिश्ते किस प्रकार से हो रहा है कि तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा आपस में कर रहे एक दूसरे से पूछ रहे कि तेरा घर कहाँ है? तो एक ने जा मगरे में और तेरा माजे में। यहाँ कहाँ रहती हो? तो फिर उसने प्रश्न पूछा कि तुम यहाँ कहाँ रहती हो? अंतरसीय की बैठक में वे मेरे मामा साथ में कहाँ रहती हो? अपने मामा के यहाँ रहती हूँ। मैं भी मामा के यहीं आई हूँ। लड़का लड़की दोनों किसके पास आए थे? अपने ननिहाल आए हुए थे और मामा के पास। दुकान उसका घर गुरु बाजार में है। और इतने में दुकानदार था तो जो ग्राहक था वो चला गया था, जिसके कारण वो दुकानदार थोड़ा फ्री हो गया था और इनका सौदा देने लगा था। जो लड़का लड़की सामान लेने के लिए आए थे वो सामान उनको देने लग गया था। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा तेरी कुड़मारी हो गई? अर्थात लड़के ने क्या पूछा? कुड़मारी का अर्थ होता है सगाई होना, कि तेरी सगाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धक कहकर दौड़ गई। वो लड़का मुंह देखता रह गया। तो क्या लड़की ने जवाब दिया? कुछ नहीं दिया। वो धक करके चली गई। वो लड़का वो देखता रह गया।
आगे है दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के, पहले तो दुकान में के जो किराना की दुकान थी ये उसके पास में मिलता है पहली बार तो, और दूसरी बार और दूसरी तीसरी बार वो सब्जी वाले के यहाँ दोनों लड़का लड़की आपस में मिलते हैं। तो दूध वाले के यहाँ के अक्सर दोनों मिल जाते हैं, अकस्मात में अचानक दोनों मिलते हैं और महीना भर यही हाल होता है, अर्थात एक महीने भर तक एक दूसरे से क्या करते हैं, कुछ उनको सामान लेने के लिए वो एक दूसरे से मिलते रहते थे। 2 दिन बाद 3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुलमारी हो गई, वो लड़का एक ही सवाल प्रश्न पूछता कि तेरी कुलमारी हो गई और उत्तर में ही धत मिलता और लड़की क्या जवाब देती धत, इस प्रकार वो करती। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसा ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, लड़का लड़के की संभावना में विरुद्ध में बोली हाँ हो। तो लड़की थी, लड़का हर बार वो जब भी वो आपस में मिलते तो हर बार एक ही बात पूछता तेरी कुलमारी हो गई अर्थात तेरी सगाई हो गई, और लड़की हर बार वो उससे धत तय करे उसे टाल देती थी। और एक दिन वो क्या कहा कि हाँ मेरी सगाई हो गई। तो लड़का क्या पूछता है कब हुई तेरी सगाई, कल, देखते नहीं रेशमी सा कटा हुआ सालू, सालू मिस दुपट्टा होता है ना उसके सालू, कि तुम देखते नहीं तो रेशमी दुपट्टा मैंने ओढ़ रखा है। लड़की भाग गई और ऐसा कहकर वो लड़की थी वो भाग गई। लड़के ने घर की राह ली और रास्ते में एक लड़के को मोर में ढकेल दिया। एक साबरी वाले तो लड़के को थोड़ा क्या था तो दुख भी हुआ, और लड़का वो किस तरह से जा रहा है देखो कि लड़के ने घर की राह ली, अपना घर के तरफ चलने रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया था, उसको खिड़की में ढकेल कर एक साबरी वाले के दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। इस प्रकार से वो शरारत करता हुआ लड़का दुख के कारण शरारत करता हुआ लड़का अपने घर जा रहा था। सामने नाकर आती हुई किसी वेश्मनी से टक्कर उठली और अंधे की उपाधि भी पाई, अर्थात उसने दूसरे वेश्मनी थी उससे टक्कर ली जिसके कारण क्या उसको अंधे की उपाधि मिली। तब जब वो घर पहुंचा इस प्रकार से वो लड़का था वो घर पहुंचा। वैसे मैंने नाम नहीं बताया लड़के का क्या था, लैना सिंह, और जो लड़की थी उसका नाम गोरा। ये दोनों के नाम थे और ये इस कहानी के 2 मुख्य पात्र माने जाते हैं। मुख्य रूप से ये 2 पात्र थे लैना सिंह और गोरा। अब दूसरा शुरुआत होते राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंडकों में बैठी हड्डियां वो अकड़ गई है। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा में सर्दी, लुधियाना से अधिक 10 गुना सर्दी पड़ रही है और बर्फ ऊपर से, एक तो सर्दी है और ऊपर से क्या गिर रही है, बर्फ भी गिर रही है। पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए और कहाँ बैठे हुए पिंडलियों में कीचड़ तक धसे हुए हैं और जमीन भी कहीं दिखते बता, जमीन और बर्फ से पूरी ढकी हुई कहीं दिखने का नाम ही वो नहीं ले रही है। पड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंडक हिल जाती है और 100 गज धरती पे उछल पड़ती है। इस प्रकार का दृश्य थे। इस केपी गोले में बचे तो कोई लड़े था, कोई मतलब युद्ध भी हो रहा था। तो कौन से युद्ध का वर्णन है, प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है। तो धरती भी है वो मतलब चारों तरफ है वो बंदूक या गोलों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। नगरकोट का जलजला भी सुना था। यहाँ दिन 25 जलजले होते थे। कई खंडक बाहर या कौन निकल कर सरकार से गोली लगती और मालूम बेईमानी मिट्टी में लेटे हुए है, घास की पत्तियों में छिपे रहते। जो शत्रु है किस प्रकार से मिट्टी में लेटे रहते और घास फूस में वो छिपे रहते। लैना और 3 दिन, चार तो खंडक बीत ही दिए, परसों लील आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। लैना सिंह क्या सोच रहा है कि जब ये थोड़ी लड़ाई खत्म हो जाएगी तो मुझे क्या मिलेगी, 7 दिन की छुट्टी मिलेगी। अपने हाथों झटका करेंगे वो पेट भरकर खाकर सोते रहेंगे। फिर फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। ला कहते पर दाम नहीं देती। इस प्रकार से लैना सिंह सोच रहा था। कहती है तुम एक राजा हो मेरे मुल्क को बचाने हो। फिरंगी क्या कहती है, तुम एक राजा हो, जिस प्रकार राजा होता है वो किसी को बचाता है, उसी प्रकार वो क्या कहता है कि तुम भी एक राजा हो, तुम मुझे बचाने के लिए। फिरंगी में है उससे लैना सिंह से कहती है तुम मुझे मेरे देश को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी लैना सिंह की थी। 4 दिन की लड़ाई चल रही थी, इसे 4 दिन तक उसकी पलकें वो झपकी नहीं, अर्थात वो नींद नहीं थी। दिन बिना घेरे घोड़ा बिगड़ता है, अर्थात बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। इससे क्या कहना चाहता है
कि जिस प्रकार कोई घोड़ा होता है और वो अगर उसको इधर उधर नहीं घुमाया जाए तो वो क्या होता है, उसमें क्या आ जाता है, आलसीपन आ जाता है। और बिना लड़े सिपाही, और अगर सिपाही को लड़ने के लिए नहीं भेजा जाए तो सिपाही में भी क्या आ जाता है, आलस। इस प्रकार से उसने कहा है कि बिना लड़े तो सिपाही क्या हो जाता है, आलसी, और बिना दौड़ाई या घुमाई घोड़ा है वो भी क्या हो जाता है, दोनों की एक जैसी स्थिति होती है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार व उक्का मिल जाए, फिर भी 7 जर्मनों को अकेला मारकर कर ही लौटूंगा। तो क्या कहता है कि अगर मुझे इजाजत देते तो मैं 7 जर्मनियों को तो मैं अकेला ही मार, क्योंकि जर्मनी के साथ युद्ध था तो क्यों मैं अकेला ही मार सकता हूँ। तो मुझे दरबार साहब की देख पर माथा टेकना का नसीब ही न हो। बातचीत ये कहकर कल्लू के घोड़े संगीन देखते हुए फाड़ देते हैं और पैर पकड़ लगते हैं, और अंधेरे में 30-30 मन का गोला भी वो क्या करते हैं, फेंकते। उस दिन दावा किया था 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल से हट जाने का कमान भी दिया नहीं। अगर जनरल था उसने पीछे हटने का नहीं देता तो मैं क्या है, उसका शत्रु का पूरी तरह से ही क्या करता, मुकाबला करता, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाता। तत्कुन सूबेदार हजारा सिंह ने इस तरह करता, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक की चलाई नहीं चलती है। बड़े अफसर दूर की सोचते, 300 मील के सामना एक तरफ बढ़ गई है तो क्या होगा। इस कर वो आपस में प्रश्न भी कर रहे। सूबेदार जी सच है, लेना सिंह बोला, पर करे तो क्या करे, हड्डियां में तो जाड़ा घुस गया था। इतनी सर्दी थी कि उनके अंग में था वो सर्दी घुस गई थी, और सूर्य निकलने नहीं, और खाई में दोनों तरफ तंबे की बाउलियों के सोच चल रहे थे। एक धावा की रोकी जाए तो गर्मी भी हटा दो। ये भी सोच रहे थे अगर हम यहाँ के पास बैठे बैठे आलसी भी हो गए, अगर एक भी धावा जर्मनियों के जो शत्रु के साथ हो जाए तो हमारे शरीर में क्या आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, क्योंकि हम पड़े पड़े क्या हो गए, आलसी भी हो गए। और आलसी होने के कारण हमारे शरीर में क्या ठंड थी, जिसके कारण शरीर में क्या घुस गई थी, सर्दी भी घुस गई थी। लेकिन अगर शत्रु के साथ एक बार भी मुकाबला हो जाए तो शरीर में क्या आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। वजीरा इसमें आया एक पात्र, वजीरा सिंह था, वो पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी, जो गंदा पानी था, भरकर खाई के बाद फेंकता हुआ बोला, मैं बादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण था। क्या कह रहा था कि जर्मनी के जो बादशाह था उसका तर्पण कर दो। इस पर सब खिलखिलाकर वो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, और सब लोग क्या कर रहे थे, खिलखिलाकर हंसने लगे। लेना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खबूत में पानी में दे दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, अर्थात वो क्या कहता है, देश तो अपना स्वर्ग के समान होता है, अपना देश तो स्वर्ग के समान है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा, और फलों के क्या लगाऊंगा, बगीचे लगाऊंगा। लाड़ी ओरा, वो जो लड़की थी ना उसका नाम क्या था, ओरा को भी यहाँ बुला लूंगा, और ये दूध पिलाने वाले दूंगा मैं। चुप करो, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। तो क्या आपस में हंसी मजाक कर रहे थे कि यहाँ वालों को कोई शर्म नहीं है। देश की चाल है। आज तक मैंने उसे समझना सीखा कि सिख तंबाकू नहीं पीते, बस सिगरेट देने में हट करते हैं, होठों पर लगाना चाहते हैं, और पीछे हटता हूँ तो समझता हूँ कि साथ पूरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं लड़ेगा। इस प्रकार से वो कुछ बातें कर रहे थे, और उससे बोधा से कैसा है, अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। रात भर तुम अकेले कंबल में उसे उड़ाते हो, और अब आप सिगड़ी के सारे गुजरा लेते, अर्थात उसे रात बोधा सिंह था, थोड़ा बीमार था, जिसके कारण वो लेना सिंह था, वो उसकी रात भर देखभाल भी की थी। उसके पैरे पर अपना पैरा देते आ रहे थे, और अपने सूखी लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते और अपने किचन में पड़े रहते थे। इस प्रकार वो बोधा सिंह कर रहा था। कहीं तुम न मादे में जान पड़ता, जाड़ा क्या है, मौत है, वो निमोनिया में मरने वालों के मुर्गे में नहीं मिल सकता। इस पर कर रहे थे, मेरा डर मत करो, अर्थात मेरी चिंता है तुम मत करो, मैं तो बुलेट की खड्डू में किनारे मरूंगा भाई, किरतार से की गोदी पे मेरा सिर होगा, और मेरे हाथ लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया में। दोपहर
रात हो गई, दोपहर की रात बीत गई थी, अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ था चारों तरफ, मतलब रात्रि थी जिसके कारण अंधेरा था और पूरी तरह से क्या छाया हुआ था, सन्नाटा छाया। वो दासी है खाली बिस्कुटों को 3 दिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लेना सी के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़ कर सो रहा था। लेना सी पैरे पर खड़ा था और एक आंख खाई के मुंह पर और एक गोदासी के दुबले शरीर पर, तो उसकी नजर दोनों तरफ से कि कहीं शत्रु उसके ऊपर आक्रमण न कर दे, इसलिए एक आंख की तो नजर उसकी कहाँ थी, खाई की तरफ, एक वो लेना सिंह की नजर गोदा सिंह के ऊपर थी। क्यों गोदा भाई क्या हुआ? फिर वो प्रश्न कर रहा है कि गोदा भाई क्या हुआ, पानी पिला दो। उसने क्या कहा, थोड़ा बीमार भी था और थकान भी थी, जिसके कारण उसने क्या कहा कि थोड़ा पानी पिला दो। लेना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगा कर पूछा, खाओ कैसे हो? पानी पीकर वो गोदा बोला, कैसी कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रही है, दांत बज रहे। तो उसको मतलब तो बीमार था जिसके कारण उसको सर्दी लग रही थी, तो वो इस तरह से बातें कर रहा था। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। तो उसे गोदा सिंह को लेना सिंह ने क्या कहा कि तुम्हें सर्दी लग रही है, इसलिए तुम क्या करो, जर्सी पहन लो, और तुम मेरे पास सिकड़ी है। तो उसने वापिस कहा कि तुम, जब मैं तुम्हारी जर्सी पहनूंगा तो तुम क्या पहनोगे? तो उसने उसने जो लेना सिंह था उसने क्या कहा कि मेरे पास तो सिकड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना भी क्या है आ रहा है, ना मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए यहाँ आए हो, अर्थात तुम 4 दिन से मेरी क्या कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, मैं इतना नहीं कर सकता तुम्हारी जर्सी में नहीं, क्योंकि तुम्हें अगर तुम बीमार हो जाओगे तो इस तरह से वो गोदा सिंह बोला उसको। मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे आइए इलाई से ढूंढकर मेरे गुरु उनका भला करे। ये कहकर लेना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगता और सच कहते हो और नहीं झूठ। अर्थात वो गोदा सिंह ने क्या कहा कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तुम सच कह रहे हो कि तुम्हारे पास दूसरी कोई जर्सी है, तो ये झूठे तो नहीं बोल रहे हो ना तुम। यूं कहकर नहीं करते गोदा उसकी जबरदस्ती जर्सी पहना दी और अपने कोट को क्या कर रहा है, जीन का कुर्ता भगाकर पहनकर खड़ा हुआ है, मेम की जर्सी तथा कंबल लग रहा है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। किसकी आवाज आई? सूबेदार हजारा सिंह की। जो किसकी थी? जो सूबेदार जो गोरा थी ना, वो लड़की थी, अब उसकी तो शादी हो गई थी और उसके पति का नाम था हजारा सिंह। कौन? लट्टन साहब। हुक्म जोर कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलामत करने के सामने हुआ है। देखो इसी समय दावा करना होगा, अर्थात दावा में युद्ध करना होगा। उसने हजारा सिंह ने, तो सूबेदार था, उसने क्या कहा कि इसी समय हमें युद्ध करना होगा। मील भर भी दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खड़ा है, उससे 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, ज्यादा क्या है, जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2-2 कोर काट करके रास्ता बनाना, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े हुए करने हैं। तुम्हें यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबके साथ मुझसे मिलना है, इसे अंदर छीन कर उनके जब दूसरा हुक्म न मिले तब तक यहाँ हमें क्या करना है, रहना है। जो हुक्म उसने लेना सिंह ने क्या कहा कि जो आपका आदेश है। चुपचाप सब तैयार हो गए, सब जो जितने थे वो सब तैयार हो गए। गोदा भी कंबल उतार कर चलने लगा, तब लेना सिंह ने उसे रोका था। लेना सिंह ने क्या किया, उसको रोक दिया। लेना सिंह अब आगे हुआ तो गोदा की ओर इशारा किया। लेना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर भी बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था, सब युद्ध में जाने के लिए तैयार था, कोई वहाँ छावनी में रहना नहीं चाहता। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया कि लप्टन साहब लेना की सिकड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। आंख भर मार करते करते लेना सिंह समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लो साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले से साहब का मुंह देखा, बाल देखा, तब उसका माथा था क्या हो गया, ठनक गया। लप्टन साहब की हड्डियों वाले बाल एक दिन भी उड़ गए और उनकी जगह ईदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। इस प्रकार वो कहने लगे, शायद साहब के शराब पी ली हुई है, उसे इस बाल कटवाने का मौका भी उसको क्या हो गया था, मिल गया था। लेना सिंह ने जांचना चाहा, लेकिन लप्टन साहब की 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो उसने क्या पूछा कि साहब हम हिंदुस्तान कब जाएंगे, लड़ाई खत्म होने पर। उसने क्या जवाब दिया कि जब लड़ाई खत्म होगी तब हम हिंदुस्तान जाएंगे। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं आया तुम्हें? ये जो देश है वो पसंद नहीं आया? नहीं साहब,
शिकार के भी मजे यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आपको दागाधारी जिले में शिकार करते। हाँ हाँ वही आपको घोड़े पे सवार होकर के होते में सब घोड़े पे सवार होते करके घोड़े पर सवार होकर अनारस करते हैं। अब्दुल रास्ते में एक दिन मंदिर में चढ़ाने के लिए गया था। बेशक पाजी का था, सामने से वह नील गाय निकली। वे ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी। उसमें वो क्या कह रहा है कि इतनी बड़ी गाय थी कि नील गाय तो मैंने कभी नहीं देखी थी। तो क्या साहब शिमले से तैयार होकर उस नील गाय को का सिर आ गया था ना। अपना कहा कि रेजिमेंट से मैं लेकर आई हो। हाँ मैंने वो विलायत भेजा था। ऐसे बड़े बड़े सिंह की कुर्ती का देखिए आज की डेट में।